शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो इस पे है कि क्या हम अभी ठंड का मौसम है, उसमें हम लोग शौच जाते हैं या वॉशरूम गए, उसके बाद क्या हम दिया बाती जला सकते हैं या स्नान करके ही जलाना चाहिए, इस पर हम वीडियो बनाए हैं। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने कि क्या आप बिना नहाए आप दिया बाती कर सकते हैं या नहीं। देखिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। देखिए, पूजा पाठ जो आप करते हैं ना, जो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि देखिए, गर्मी के मौसम में होता है कि आप बार बार स्नान कर सकते हैं, आप वॉशरूम गए स्नान कर लिए। और जब भी, लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है ना, संभव नहीं है कि बार बार आप स्नान करें। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम लोग शॉल, स्वेटर, ग्लव्स वगैरह पहन के रहते हैं। तो घर में पूजा वाले मंदिर में हम लोग बिना सुबह में स्नान किए तो जा नहीं सकते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि हर घर में एक लोटा, एक छोटा सा पूजा का मंदिर होता है, और उस मंदिर में घर की माताएं बहनें ज़रूर पूजा पाठ करती हैं। तो हर घर में होता है ऐसा। तो ऐसा कोई भी हिंदू धर्म में नहीं है जिनके घर में पूजा पाठ नहीं होता होगा। हम लोग कुछ नियम पालन करते हैं पूजा पाठ के लिए। तो इस ठंड के मौसम में भी उसके बाद पूजा करने में कोई दोष नहीं लगता। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और उन कुछ नियमों के बारे में बताऊंगी। देखिए, इस ठंड के मौसम में सुबह में तो हम स्नान कर लेते हैं, हर कोई भी घर में जो है सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लेता है, संभव होता है। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब गर्म पानी से करके हम लोग स्नान करके और उसके बाद आप पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर इस ठंड के मौसम में स्नान कर लेते हैं, लेकिन अगर मन में भावना अच्छा होना, मन में भावना सही होना चाहिए। तो क्या होता है ना कि आपके घर में अगर पानी आता है, शुद्ध पानी लेकर आप रसोई घर में पूजा के स्थान पर रख देते हैं, और उस पानी को अगर आप सुबह में पानी ले रहे हैं और नल से ले रहे हैं, या सुबह में जो भी हल्का पानी जो गर्म करके आप स्नान कर सकते हैं। और उस भाव के ऊपर निर्भर करता है कि वरना ठंडा पानी से भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन भगवान की पूजा के लिए तो आपको सुबह में स्नान करना ही होता है, सुबह में नहा कर ही आप पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग लेकिन शाम की दिया बाती का कैसे कर सकते हैं। शाम की जो दिया बाती होती है ना, वो शाम के समय तो दिन भर मान लीजिए कि कोई ऑफिस गया है, कहीं बाहर काम कर रहा है और शाम में आ रहा है, जूता वगैरह पहने हुए है, शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह पहने हुए है, तो ऑफिस गया वहाँ आने, और उसके बाद शाम में आने के बाद वो बाथरूम जाकर हाथ पैर धोकर वो इंसान जो है वो बाहर जो गया है, वो आकर ऑफिस से जो भी आएगा वो हाथ पैर धो के, मुँह हाथ धो के, वो ठंडा पानी हो या गर्म पानी से करके वो नियम धारण करता है। उसके बाद वो शॉल वगैरह जो कपड़े बाहर के पहन के आए वो सब हटा के और पैर हाथ धो के 3 बार कुल्ला कर लेता है। अगर 3 बार आप अच्छे से मुंह धो लेते हैं आप शाम के टाइम में, तो आप अगरबत्ती दिखा सकते हैं और भगवान का ध्यान लगाना है। और आप ध्यान लगाकर, इसमें कोई भी पाप नहीं लगता। अगर सारा कपड़ा जो बाहर पहन के गए हैं वो सब हटा देते हैं और अगर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं साफ, और पैर हाथ धो के 3 बार कुल्ला कर लेते हैं, उसके बाद आप दिया बाती कर सकते हैं। माताएं बहनें जो है घर में रहती हैं, वो सुबह में तो स्नान कर ही ली है, और सुबह में वो स्नान करके पूजा पाठ कर लेती है। उसके बाद मंदिर में जाकर फिर आप शाम के टाइम में भी पैर हाथ धो के, और सुबह में तो स्नान किए ही हैं आप, तो आप क्या करना है कि शाम में आपको भगवान के भाव अच्छा रखना चाहिए। और भगवान के, और आप गर्म पानी से नहाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम में पैर हाथ धोकर, और जो कपड़ा है आप दूसरा कपड़ा पहन के पैर हाथ धो के बाथरूम में, और 3 बार कुल्ला करने के बाद आप दिया बाती आप कर सकते हैं, पैर हाथ धोकर और कपड़ा चेंज करके। और 3 बार कुल्ला करने का यहाँ पे एक नियम है। 3 बार कुल्ला करने के बाद अगर आप दिया बाती करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। अगर वो कपड़ा पहनी हुई है जो पहले से स्वेटर है, वो हटाकर दूसरा एक पूजा वाला अपना स्वेटर और कपड़ा रखना है, वो पहन लेना है, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। 3 बार कुल्ला करने के बाद शुद्ध पानी से आप हाथ पैर धो लेते हैं। 3 बार कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध पानी से शाम को आराम से आप दिया बाती कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। आपका मन जो है, वो भाव जो है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। बस शुद्ध पानी से आप पैर हाथ धो के कुल्ला करके कपड़ा बदल के आप
दिया बाती कर सकते हैं। दोबारा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भी नहीं हो पाए तो आप थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए, वो सबसे शुद्ध होता है। आप बिल्कुल शुद्ध पानी से अगर नहा लेते हैं तो आप थोड़ा सा अगर गंगा जल अपने शरीर पे डालते हैं ना, तो समझिए वो स्नान करने के बराबर हो जाता है। तो उसके बाद आप मंदिर में जाके शाम में दिया बाती आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। मंदिर में भी जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु शाम के समय में जो पूजा करने से पहले आप पैर हाथ अच्छे से धो लें, बस इतना ही सा करना है। और हल्का सा गंगाजल शरीर पे छिड़क ले, बस शुद्ध हो गया। अब जरूरी नहीं है कि शाम में भी स्नान किया जाए, ठीक है। पैर हाथ धो के कुल्ला करके और गंगाजल थोड़ा सा छिड़क लीजिए, बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं लगता। आप शाम में दिया बाती आराम से कर सकते हैं। बस सोचकर, ये मानकर कि आप घर में रहने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, तो इस नियम को पालन करके आराम से आप दिया बाती कर सकते हैं। ठंड के मौसम है, बार बार नहाया नहीं जा सकता है। आप शुद्धता का ध्यान रखेंगे और पूरा कपड़ा बस चेंज करना है। एक पूजा के लिए कपड़ा रखें, बस पैर हाथ धो के कपड़ा बदल के और गंगाजल थोड़ा सा छिड़क के शरीर पे आप आराम से पूजा पाठ या दिया बाती कर सकते हैं। बस आपको हाथ पैर धोना है, मुंह से 3 बार कुल्ला करना है, बस इतना सा करके आप आराम से दिया बाती पूजा कर सकते हैं। शौच जाने के आप गए, क्या किए पहले, उससे कोई दोष नहीं लगता। आराम से आप इतना कर लेते हैं कि कपड़ा बदल लेते हैं, पैर हाथ धो लेते हैं, 3 बार कुल्ला कर लेते हैं, बस दूसरा जो पहने थे कपड़ा वो चेंज कर लेते हैं। इतना सा कर लेने पे ठंड के मौसम में अगर दिया बाती करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। बस भावना, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और हम हमेशा से एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर स्नान कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, बस स्नान नहीं कर पाए, सुबह में किए शाम में नहीं करना चाहते, बस गंगाजल थोड़ा सा जरूर छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद आराम से आप दिया बाती कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता।